श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के विषय में। देव उठनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे कहते हैं, और यह एकादशी देवोत्थानी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जितनी भी एकादशी तिथियां होती हैं सदा परम पवित्र होती हैं। विशेषतः कार्तिक मास की एकादशी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है, बहुत ही पुण्यमयी भी होती है। एकादशी तिथि मान्यता है कि आषाढ़ मास की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और फिर 4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान चले जाते हैं, वहीं क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 महीने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान जागते हैं और फिर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। आज की तिथि पर ही चातुर्मास पूर्ण होता है। जो 4 महीने से बहुत से लोगों ने चातुर्मास में बहुत से नियम ले रखे होंगे वह उनके पूर्ण होते हैं। तो यह जो एकादशी तिथि है बेहद खास होती है। यदि आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो फिर भी आपको इस हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। सुबह के समय भगवान को जगाते हैं, शाम के समय भगवान हरि नारायण का तुलसी माता से विवाह संपन्न किया जाता है और फिर तभी से अपने धर्म में सभी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। जो 4 महीने से रुके हुए थे वह भी सभी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए यह एकादशी बेहद खास होती है। वर्ष 2024 में हरि प्रबोधनी एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी? तो हरि प्रबोधनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा, इसी दिन भगवान जगाए जाएंगे और शाम को तुलसी माता से विवाह भी इसी दिन संपन्न किया जाएगा। देखिए, जो एकादशी तिथि है वह प्रारंभ तो हो जाएगी सोमवार को ही 11 नवंबर को ही, लेकिन उदया तिथि का मान रखते हुए 12 नवंबर को शाम 4 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए एकादशी तिथि सदैव उदय तिथि वाली ही रखी जाती है, इसलिए 12 नवंबर दिन मंगलवार को हरि प्रबोध। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें एकादशी तिथि पे क्या क्या करना चाहिए। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेना है और उसके बाद फिर भगवान को जगाने का नियम करना है। तो भगवान को किस प्रकार से जगाया जाता है? भगवान को जगाने के समय आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुण ध्वज, उठिए हे कमलाकांत, योग निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। तो इस मंत्र को बोलते हुए आपको शंख और घंटा, घड़ियाल, घंटी इत्यादि बजाते हुए गीत भजन कीर्तन करते हुए भगवान को जगाना है और फिर भगवान की विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी है। इस प्रकार से आपको भगवान को जगाने की जो नियम है वह करना है। शाम के समय तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है आज की ही तिथि पर। तो वैसे तो तुलसी विवाह एकादशी तिथि को ही किया जाता है, लेकिन यदि किसी भी कारण से आप नहीं कर सकते हैं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी तिथि पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सुबह भगवान को जगाना है, शाम को तुलसी माता का विवाह करना है। इसके साथ ही आप एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए जागरण कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में जागरण का विशेष महत्व होता है और विशेष रूप से यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन जागरण करते हैं तो भगवान विष्णु की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो यदि नहीं ज़्यादा तो कम से कम 12-1 बजे रात्रि तक जरूर जागरण करें। तो इस प्रकार से आप देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाएं और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। तुलसी विवाह का वीडियो आपको हम अलग से लेकर आएंगे कि उसमें जानेंगे किस प्रकार से भगवान श्री शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह घर पर आप सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।